हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, आज का टॉपिक हमको डिस्कस करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि लेक्चर नंबर 8 था हमारा, इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 8 था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट दी oogenesis। जो हमारी oogenesis प्रोसेस होती है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, उसको हमने डिस्कस किया था। और उसको हमने बताया था कि जो हमारा oogenesis की प्रोसेस है उसको हमको डिटेल में समझना है, ताकि हमको अच्छे से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अगला टॉपिक है हमारा वो समझ में आ सके। तो जो बच्चों ने अभी जो हमारा लेक्चर नंबर 8 था, इससे प्रीवियस लेक्चर oogenesis, उसको नहीं देखा तो पहले उसको अच्छे से डिटेल में देख कर आओ, देन फिर इसको समझो कि तब ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो हम उसको अच्छे से समझ के आएंगे तभी ये हमको समझ में आएगा। नहीं तो ये हमेशा बच्चे इसका जो ग्राफ होता है एनसीईआरटी में हमेशा इसको रट के जाते हैं, कहाँ पर पीक आती है, कहाँ पर क्या होता है वो कुछ समझते नहीं, सिर्फ रट के जाते हैं। हम लोगों को क्या करना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, ताकि हम लोगों को चीज़ें हमेशा याद रहें। क्योंकि सुनो समझो, अगर अभी हम जो चीज़ पढ़ेंगे उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है अभी, वही समथिंग 8 या 9 मंथ के बाद है ना, समथिंग वही, मतलब एग्जाम तुम लोगों का वही मार्च वार्च में होता है ना, जो बायो का एग्जाम होता है। तो हम लोगों को चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है 8 या 9 मंथ के बाद। ओके, तो जब अभी से अच्छे से समझेंगे चीज़ को, क्योंकि अगर रटेंगे तो 9 मंथ के बाद भूल जाएंगे, अगर समझेंगे चीज़ तो हमको याद रहेगी, है ना। इसीलिए हमको चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, आज का टॉपिक क्या है हमारा। टुडेज टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, आज का टॉपिक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमको आज डिटेल में समझना है। सबसे पहले कुछ बेसिक्स इसके बारे में जान लेते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये एक तरीके के रिप्रोडक्टिव साइकिल है। क्या लिखेंगे, इट इज द रिप्रोडक्टिव, इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये हमारे एक तरीके की रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ प्राइमेट मैमल्स, प्राइमेट मैमल्स के। ओके, प्राइमेट मैमल्स में क्या क्या आते हैं, प्राइमेट मैमल्स लाइक, प्राइमेट मैमल्स की अगर बात करें, प्राइमेट मैमल्स में लाइक हमारा एप्स हो गया। ओके, एप्स हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमंस हो गए। ओके, यही सब। तो ये क्या होती है, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये एक तरीके की हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो कि हमारी किसमें होती है, प्राइमेट मैमल्स यानी कि एप्स हो गया, मंकी हो गया एंड ह्यूमंस हो गया, इनमें होती है। ओके, एंड यहाँ पर हमको दो टर्म ध्यान से पढ़ने हैं जो कि हम लोगों से पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक, पहला जो यानी कि सबसे पहला जो हमारा टर्म है उसका नाम है मिनार्क। ओके, मिनार्क, मिनार्क क्या होता है, मिनार्क मतलब होता है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको बोलते हैं मिनार्क। क्या लिखेंगे, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिनार्क। जो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मिनार्क। ओके, एंड स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। क्या बोलते हैं, मीनोपॉज, मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब क्या होता है, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हो गया हमारा। हमने क्या देखा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले हमने बेसिक को देख लिया क्या होता है हमारा, फिर हमने मीनार का मतलब बता दिया। मीनार का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीनोपॉज का मतलब होता है स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ये हमने देख लिया। अब सिंपल समझो, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने के दौरान हमारे कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो कि हमारे दो जगह होते हैं। सबसे पहले हमारा यूट्रस में हो रहे होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं यूट्राइन इवेंट्स, एंड दूसरी जगह हो रहे होते हैं हमारे ओवरी में, जिनको बोलते हैं ओवेरियन इवेंट्स। ओके, तो इवेंट्स क्या क्या होते हैं इनको चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, चलिए देखते हैं। सिंपल देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हो रही होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारे कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारे कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो कि हमारे यूट्रस में हो रहे होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं यूट्राइन इवेंट्स। सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पर, जो हमारे यूट्रस में हो रहे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन इवेंट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन इवेंट्स, यूट्राइन इवेंट्स जिनको बोलते हैं यूट्राइन इवेंट्स। ओके, एंड जो हमारे ओवरी में हो रहे हैं तो उनको बोलते हैं ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन
इवेंट्स जिन्हें बोलते हैं ओवेरियन इवेंट्स। ओके, सिंपल उन्होंने बताया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारे दो जगह इवेंट्स चल रहे होते हैं जो हमारे यूट्रस में चलते हैं, उनको बोलते हैं यूट्राइन इवेंट्स, जो कि हमारे 3 होते हैं। सबसे पहला होता है जो हमारा यूट्राइन इवेंट, सबसे पहला यूट्राइन इवेंट होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस, एक सेकेंड, सबसे पहला जो हमारा फेज होता है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहला जो होता है हमारा इवेंट उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। एंड दूसरा फेज जो होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोलीफेरेटिव फेज, जिसे दूसरे को बोलते हैं प्रोलीफेरेटिव फेज। दूसरा होता है हमारा प्रोलीफेरेटिव फेज। एंड तीसरा होता है हमारा सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज, ओके। तीसरा होता है हमारा सेक्रेटरी फेज। सिंपल समझो, ये जो हमारे एनसीईआरटी दी उसमें हमारे ये जो फेजेस दिए गए एक ही में एक दिया गया, दूसरा हमारा बॉक्स बनाकर दूसरा भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में समझ रहे हैं तो चीजें हम समझते हुए चलेंगे कि हमारा यूट्राइन में कौन कौन से, मतलब यूट्रस में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं जिन्हें हम यूट्राइन इवेंट्स बोलते हैं। एंड ओवरी में हमारे कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं जिन्हें हम ओवेरियन इवेंट्स बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा यूट्राइन इवेंट्स। यूट्राइन इवेंट होता है, सबसे पहला यूट्राइन इवेंट होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा हमारा होता है प्रोलिफेरेटिव फेज, एंड तीसरा होता है हमारा सिक्रेटरी फेज। ओके, एंड अब हम देखते हैं हमारे ओवरी में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं ओवेरियन इवेंट्स। ओवरी में जो इवेंट्स हमारे चल रहे होते हैं उसमें से सबसे पहला जो इवेंट होता है वो कौन सा होता है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जो हमारा ओवरी में इवेंट चल रहा होता है, सबसे पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज, दूसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी ओव्यूलेटरी फेज जो हमारा दूसरा फेज होता है ओवरी में जो चल रहा होता है उसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। एंड तीसरा होता है हमारा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ओके, ल्यूटियल फेज। तो ये 3 फेज चल रहे होते हैं हमारे ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर जो हमारा सबसे पहला फेज होता है जिसे सबसे पहला इवेंट होता है फॉलिकुलर फेज, दूसरा ओव्यूलेटरी फेज, एंड तीसरा ल्यूटियल फेज। ओके, ये 3 इवेंट्स हमारे चल रहे होते हैं ओवरी में। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या देख लिया? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है हमारी? ये एक तरीके की रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि हमारे प्राइमेट मेंबर्स में होती है, जिनको हम एप्स में हो गई, मंकी में हो गई, एंड ह्यूमंस में हो गई। यहाँ पर हमको एक वर्ड समझना है, जो हमारा स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मिनार्क, एंड स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मीनोपॉज। ओके, ये 2 हो गया। जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारे 2 जगह इवेंट चल रहे होते हैं। सबसे पहला हमारा हो रहा होता है, जो इवेंट सबसे पहला चल रहा होता है हमारा यूट्रस में, जिन्हें हम बोलते हैं यूट्राइन इवेंट। एंड दूसरा चल रहा होता है हमारा ओवरी में, जिन्हें हम बोलते हैं ओवेरियन इवेंट। ओके, जो हमारे यूट्राइन इवेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा प्रोलिफेरेटिव फेज, एंड तीसरा सेक्रेटरी फेज। एंड जो हमारे ओवरी में जो हमारे इवेंट चल रहे होते हैं जिन्हें हम ओवेरियन इवेंट बोलते हैं, सबसे पहला होता है फॉलिकुलर फेज, दूसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज, एंड तीसरा होता है ल्यूटियल फेज। ओके, तो ये हो गया अभी तक हमारा, ये था अभी तक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलिए हम देखते हैं अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर जितने भी स्टार लगाओ सब कम है। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। समझो सिंपल, अब जो हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोनल कंट्रोल क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। जब ये हम समझेंगे तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया उसको हम एकदम, मतलब एकदम इजी वे से ऐसा समझ जाएंगे जो कभी भूलेंगे ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, क्या डालते हैं, अपना टॉपिक डालेंगे हार्मोनल हार्मोनल कंट्रोल हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे कैसे हार्मोनल कंट्रोल होता है, ये इसके ऊपर जितने स्टार लगाओ उतने स्टार कम है। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा हाईलाइटेड कर देते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमारा बहुत, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये जो हमारा है, ये जो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम क्या लिखे दे रहे हैं? इंपॉर्टेंट इसलिए लिखे भी दे रहे हैं, क्या लिखेंगे? इम्पोर्टेंट। ओके, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको समझेंगे तभी हम समझेंगे। अब चलिए देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है क्या क्या। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हमारा हार्मोन रिलीज कराया GnRH। इसने क्या कराया, हमारा GnRH यानी कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या किया, इसने रिलीज कराया है। GnRH यानी कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इसने रिलीज कराया, जिसने क्या किया, हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क किया। क्या लिखेंगे? एक्ट किया। ओके, इंटीरियर पिट्यूटरी
इंटीरियर पिट्यूटरी पर इसने एक्ट किया और इंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करके इसने दो हार्मोन रिलीज कराए। इंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करके इसने दो हार्मोन रिलीज कराया। सबसे पहला हमारा जो हार्मोन रिलीज कराया जिसका नाम था हमारा एफ एफ एस एच, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड इसने दूसरा हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज कराया? एलएच। दूसरा हार्मोन रिलीज कराया इसने एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, दूसरा इसने कौन सा हार्मोन रिलीज कराया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, सिंपल समझते जाओ, देखो कितना आसान है। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हमारा एक हार्मोन रिलीज कराया जीएनआरएच यानी कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसने हमारा एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पर। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी पर जिसने हमारा एक्ट किया और एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करके इसने हमारे दो हार्मोन रिलीज कराया, पहला एफएसएच एंड दूसरा एलएच। ओके, एफएसएच क्या होता है? हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड एलएच क्या होता है? हमारा एफएसएच, सॉरी यहाँ पर देखते एक सेकेंड। एफएसएच क्या होता है? हमारा एफएसएच होता है हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच क्या होता है? हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, आप समझते हैं ये एफएसएच एंड एलएच करते क्या है, इनका मेजर रोल है यहाँ पर, समझते हैं। ओके, आप क्या करेंगे, जो हमारा एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी कि इसके नाम से समझ में आ रहा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कराएगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कराता है ये हमारा, क्या लिखाएंगे? ग्रोथ ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स से हमारी फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है। आप समझो फॉलिकल्स में क्या थी हमारी, फॉलिकल्स में यहाँ पर एक सेकंड, फॉलिकल्स में क्या था हमारा, कल हमने बताया था फॉलिकल्स में था हमारा ग्रेन्युलोसा सेल्स थी। जो फॉलिकल्स थी इनमें क्या था हमारा, ग्रेन्युलोसा सेल्स थी। ग्रेन्युलोसा ग्रेन्युलोसा सेल्स थी जो हमारी फॉलिकल्स थी, जिनमें क्या था हमारा, ग्रेन्युलोसा सेल्स थी। और जो हमारी ग्रेन्युलोसा सेल्स थी ये हमारी क्या सिक्रेट करती है? एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या सिक्रेट करते हैं, लिखेंगे सिक्रेट्स एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ओके, जिन्होंने क्या किया, एस्ट्रोजन सिक्रेट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, क्या सिक्रेट किया इन्होंने? एस्ट्रोजन सिक्रेट किया। सिंपल समझो, क्या बताया हमारा जो एफएसएच है, एफएसएच ने क्या किया, ग्रोथ कराए फॉलिकल्स की ग्रोथ कराए। तो फॉलिकल्स में क्या थी हमारी, ग्रेन्युलोसा सेल्स। हमने कल बताया था हमारे जो प्राइमरी फॉलिकल होती है जिसमें सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल होती है, एंड जो हमारे सेकेंडरी फॉलिकल उसमें मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल होती है, जो हमारी टर्सरी फॉलिकल उसमें और ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है, एंड सबसे ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है हमारी मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। तो सिंपल समझो, जिसमें जितनी ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स उसमें उतना ज्यादा एस्ट्रोजन है ना, क्योंकि जो हमारे जो ग्रेनुलोसा सेल्स सिक्रेट तो करें एस्ट्रोजन, तो जिसमें जितनी ज्यादा हमारे ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी वो उतना ज्यादा एस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा। तो अभी तक हमारा एक कॉन्सेप्ट था, एफएसएच ने क्या किया, हमारा फॉलिकल्स की ग्रोथ कराया, जिसमें हमारे ग्रेनुलोसा सेल्स से जिसने क्या किया, सिक्रेट किया एस्ट्रोजन को। ओके, तो ये हो गया। और जो एलएच होता है, एलएच का क्या काम होता है, एलएच हमारा क्या करता है, एलएच क्या करता है हमारा, ये रप्चर करता है। एलएच क्या करता है, क्या लिखेंगे, इट रप्चर it ruptures the mature ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या करता है, हमारे मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होता है उसको रप्चर करता है, एंड क्या कराता है, रिलीज कराता है ओवम। एंड क्या लिखेंगे, एंड रिलीज क्या कराता है, रिलीज कराता है हमारा सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी, कल उन्हें बताया था ओवम नहीं रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है। ओके, सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज कराता है, एंड क्या फॉर्म करता है, एंड फॉर्म येल्विस बॉडी। एंड फॉर्म येल्विस बॉडी क्या फॉर्म करता है, येल्विस बॉडी फॉर्म करता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ये हो गया हमारा। एलएच क्या करता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है हमारा, रप्चर कराता है मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल को, जो कि क्या करता है, रिलीज कराता है सेकेंडरी oocyte, एंड फॉर्म करता है येल्विस बॉडी जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या फॉर्म करता है, येल्विस बॉडी जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, ये हो गया अभी तक का हमारा हार्मोनल कंट्रोल। ओके, अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा और समझना है इसी के बारे में, थोड़ा कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में समझना है। सिंपल हमने पूरा देख लो क्या बताया, अपना हार्मोनल कंट्रोल कितना अच्छे से हमारा चल रहा है, एकदम कितने अच्छे कितने प्यारे नोट्स मिल रहे हैं ना, देखो कितना अच्छा। अब हम चलिए देखते हैं अपना कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पर और बताया गया है। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में लिखेंगे, सिंपल समझो क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर पॉइंट बना के लिखेंगे, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है क्या सिक्रेट करता है, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रेट करता है दो हार्मोन। सबसे पहला एस्ट्रोजन,
एस्ट्रोजन जो कि क्या करता है कुछ ही अमाउंट में सिक्रेट करता है, सम एस्ट्रोजन लिखेंगे, ओके, सम एस्ट्रोजन। एंड दूसरा सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ओके। दूसरा क्या सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि क्या होता है हमारा बहुत ही ज्यादा, मतलब ज्यादा अमाउंट में, क्या लिखेंगे मोर, मोर लिख देंगे, ओके। सिंपल समझो, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है इसने दो हार्मोन सिक्रेट किया। सबसे पहले हमारा एस्ट्रोजन जो कि हमारा सम यानी कि कुछ सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो कि हमारा मोर यानी कि ज्यादा सिक्रेट करता है, ओके। ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये हमने देख लिया। अभी हमको यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखनी है, नोट बनाकर लिखेंगे सिंपल, जो कि हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम जब मेंस्ट्रुअल अभी हम जब प्रोसेस समझेंगे उसको समझने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लिखेंगे, हमारा एस्ट्रोजन। यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, सिंपल ये समझो। एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, इट मेक्स द यूटराइन एंडोमेट्रियम, जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम, जहाँ पर क्या होता है हमारा, जब जहाँ पर क्या होता है हमारा इम्प्लांटेशन अकर होता है, तो ये क्या करता है, जो एस्ट्रोजन होता है क्या करता है हमारा, जो हमारा एस्ट्रोजन होता है क्या करता है, इट मेक्स द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ये हमारा एंडोमेट्रियम को क्या करता है, बनाता है। एंड जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये मेंटेन करता है हमारे एंडोमेट्रियम को, क्या लिखेंगे, इट मेंटेन, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, इट मेंटेन्स द यूटराइन एंडोमेट्रियम, ये हमारे जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम होती है उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है, ओके। तो ये हमने देख लिया, सिंपल समझो। कॉर्पस ल्यूटियम ने हमारा दो हार्मोन सिक्रेट किया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन हमारा कम सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा सिक्रेट करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, हमारा एंडोमेट्रियम को बनाता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, ओके। अब हमको यहाँ पर एक चीज और समझनी है, ये हमने नोट करके पहला पॉइंट लिखा था, अब दूसरा पॉइंट एक चीज और हमको यहाँ पर समझनी है। जो हमारा एस्ट्रोजन होता है, क्या लिखेंगे, जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो कि हमारा ओवेरियन हार्मोन है, एस्ट्रोजन, जो हमारा एस्ट्रोजन होता है जब ये अकेला होता है तो क्या करता है, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है हमारा जीएनआरएच को, जीएनआरएच यानी कि जीएनआरएच को हमारा करता है पॉजिटिव फीडबैक देता है, यानी कि एलएच एंड एफएसएच को, ओके। और जब हमारा क्या होता है, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं एक साथ में, तब क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है, ओके, पॉजिटिव। एंड हमारा निगेटिव फीडबैक देता है जीएनआरएच को, जीएनआरएच यानी कि एलएच एंड एफएसएच, ओके। पॉजिटिव फीडबैक यानी कि जो हमारा एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो हमारा एलएच एंड एफएसएच भी बढ़ेंगे। निगेटिव फीडबैक यानी कि जो हमारा निगेटिव फीडबैक यानी कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों में से बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा घटेगा, सिंपल ये समझे रहो, ओके। तो ये था अभी तक का हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि समझना, जो अपनी प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसको समझने के लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ओके। क्या बताया, एक बार फिर से पूरा रिवाइज करा देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सिंपल देखो, क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होता है, ये हमारी एक तरीके की रिप्रोडक्टिव साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, हमारी एक तरीके की रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो कि हमारी किस में चलती है, प्राइमेट मेमल्स में चलती है, जैसे कि एप्स हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमंस हो गए, ओके। यहाँ पर एक टॉपिक हमको डिस्कस करना है, मीनार्क क्या होता है। मीनार्क यानी कि स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है इसको बोलते हैं मीनार्क, एंड जो हमारी स्टॉप होती है इसको बोलते हैं मीनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है इसके दौरान हमारे दो जगह इवेंट हो रहे होते हैं यूट्रस में, जिन्हें बोलते हैं यूट्राइन इवेंट, जैसे कि मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारे दूसरे इवेंट हो रहे होते हैं ओवरी में, जिन्हें बोलते हैं ओवेरियन इवेंट्स, ठीक है, जैसे कि हमारा फॉलिकुलर फेज हो गया, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज, ओके। अब हमको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जिसने क्या किया, हमारा जीएनआरएच को रिलीज कराया, जिसने हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट की, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट के दो हार्मोन रिलीज कराया। सबसे पहला एफएसएच एंड दूसरा एलएच। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसने क्या कराया, जिसका नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल्स की क्या कराया, इसने ग्रोथ कराई। एंड फॉलिकल्स की जैसे जैसे ग्रोथ कराई, फॉलिकल्स में क्या थी, हमारी ग्रेन्युलोसाइट्स थी, जैसे जैसे फॉलिकल्स की ग्रोथ कराई, फॉलिकल्स क्या सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन सिक्रेट करती हैं। जैसे जैसे फॉलिकल्स की ग्रोथ होती गई वैसे वैसे ग्रेन्युलोसाइट्स बढ़ती गई, वैसे वैसे एस्ट्रोजन में क्या होता गया, हमारा ज्यादा सिक्रेट होता गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम क्या होता है, हमारा रप्चर करता है, ल्यूटियम फॉर्म करता है, ओके। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है हमारा दो हार्मोन सिक्रेट करता है, सबसे पहला हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ओके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन।
जो एस्ट्रोजन होता है हमारा कुछ सेक्रेट करता है एंड प्रोजेस्टेरोन जो होता है हमारा ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट करता है, जिसे हम बोलते हैं मतलब प्रोजेस्टेरोन जो हम ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट करता है। ओके, अब यहाँ पर हमको एक चीज़ याद याद रखनी है, जो हमारा एस्ट्रोजन होता है क्या करता है, ये हमारा बनाता है एंडोमेट्रियम को, क्या लिखेंगे, इट मेक्स द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ये हमारी यूट्राइन एंडोमेट्रियम को बनाता है। एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इट मेंटेन्स द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ये हमारी यूट्राइन एंडोमेट्रियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। सिंपल समझो, जो हमारी एस्ट्रोजन होती है क्या करती है, पॉजिटिव फीडबैक देती है हमारे जीएनआरएच यानी कि एलएच एंड एफएसएच को, जो हमारी जो दोनों साथ एक साथ में होते हैं तो क्या करते हैं, निगेटिव फीडबैक देते हैं। ओके, ये था अभी तक का हमारा इंट्रोडक्शन, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था हमारी प्रोसेस को समझने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से डिटेल में। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस जो है इसको स्टार्ट करते हैं, क्या होता है, सिंपल। सबसे पहले चलिए बना लेते हैं अपना जो ग्राफ एनसीईआरटी में दिएगा, सबसे पहले उसी ग्राफ को बनाते हैं। ओके, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको और इधर बढ़ा लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अपने कुछ हार्मोन बना लेते हैं। एक सेकंड, सबसे पहले यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं कुछ ओवेरियन इवेंट्स एंड यूट्राइन इवेंट्स दोनों लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, अपने यूट्राइन इवेंट। क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे इधर साइड में, यूटेराइन इवेंट, यूटेराइन इवेंट्स। यूट्राइन इवेंट्स में सबसे पहला जो इवेंट होता है, जो कि होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल फेज या फिर जिसे कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। ओके, ये हमारा डे 1 से लेकर डे 5 तक चलता है समथिंग। ओके, डे 1 से लेकर डे 5 तक चलता है। ओके, जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है डे 1 से लेकर डे 5 तक चलता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, हमारा प्रोलिफेरेटिव फेज होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज। फिर क्या चलता है हमारा, क्या लिखेंगे, प्रोलिफेरेटिव फेज। ओके, प्रोलिफेरेटिव फेज। फिर चलता है हमारा प्रोलिफेरेटिव फेज के बाद में चलता है हमारा सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज। ओके, सेक्रेटरी फेज। और यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे ओवेरियन इवेंट्स चल रहे होते हैं, ओवेरियन इवेंट्स। ये हमारे चल तो सब साथ साथ रहे होते हैं, यहाँ पर हम अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो कि यूट्रस में कौन सा इवेंट चल रहा था एंड हमारा ओवरी में कौन सा इवेंट चल रहा था। ओके, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो हमारा ओवेरियन इवेंट है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा ओवेरियन इवेंट सबसे पहले हमारा यहाँ से यहाँ तक चलता है, मान लेते हैं ये हो गया हमारा फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। सबसे पहले चला हमारा फॉलिकुलर फेज के बाद में हमारा कुछ थोड़ी देर तक चलता है, मान लेते हैं हमारा बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। ओके, ओव्यूलेटरी फेज में बाद में क्या था हमारा ल्यूटियल फेज। ओके, ल्यूटियल फेज। ओके, ल्यूटियल फेज मान लेते हैं, ये हो गया हमारा ल्यूटियल फेज। तो ये कुछ हमारे ओवेरियन इवेंट्स एंड यूट्राइन इवेंट्स हमने कुछ अपने हाईलाइट कर लिए जो कि हमारे चलते हैं यूट्रस में एंड ओवरी में। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं अपना, क्या होता है सबसे पहले, अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपना सबसे पहले इवेंट होता है हमारा, सबसे पहले अब यहाँ पर हम अपने कुछ हार्मोन लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ अपने हार्मोन लिख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है यहाँ पर हमारे कुछ पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं। क्या लिखेंगे, पिट्यूटरी पिट्यूटरी हार्मोन जो हो रहे थे हमारे, पिट्यूटरी हार्मोन हमारे दो हैं, एलएच एंड एफएसएच। अब समझो क्या होता है, हमारी पुबर्टी आई, पुबर्टी के टाइम पर क्या हुआ, हमारा जीएनआरएच यानी कि हमारा पिट्यूटरी हार्मोन जो थे, यानी कि जीएनआरएच जो था उसने हमारे पिट्यूटरी पर एक्ट किया, दो हार्मोन रिलीज करा, एलएच एंड एफएसएच। ये हमारा क्या हुआ, एलएच धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा, धीरे धीरे एलएच बढ़ रहा है। एंड ये क्या हुआ हमारा, धीरे धीरे एफएसएच हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एलएच एंड एफएसएच क्या हो रहा है, हमारे धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब समझो ये हमारा नीचे वाला मान लेते हैं क्या, हमारा
एफएसएच है और ये ऊपर वाला हमारा एलएच है। ओके, ये दोनों हार्मोन हमारे धीरे धीरे, जो हमारे पुबर्टी है तो धीरे धीरे जैसे ही हमारा, जैसे पुबर्टी है, सिंपल समझो, पुबर्टी आई, पुबर्टी के टाइम पर क्या हुआ, हमारा हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज हुआ, जीएनआरएच ने हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट किया, तो हमने ये इसीलिए यहाँ पर लिखा है पिट्यूटरी हार्मोन हमारे एलएच एंड एफएसएच धीरे धीरे हमारे बढ़ने लगे। अब जैसे जैसे हमारा एफएसएच हार्मोन बढ़ेगा, एफएसएच हार्मोन बढ़ेगा यानी कि हमारी फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी। यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है हमारी, ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल है, ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल, ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल से हमारी कन्वर्ट हो गई सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल से कन्वर्ट हो गई हमारी टर्सरी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल हमारी कन्वर्ट हो गई मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में। ओके, ग्राफियन फॉलिकल में जैसे जैसे हमारा एफएसएच बढ़ता गया, एफएसएच ने क्या किया, सबसे पहले हमारा प्राइमरी फॉलिकल बनाई, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनाई, सेकेंडरी से हमारी टर्सरी फॉलिकल बनाई, टर्सरी से हमारी मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना दी। ओके, इसने इतना किया। अब समझो, जो हमारी फॉलिकल्स धीरे धीरे हमारी बढ़ती गई, फॉलिकल्स में क्या थी, हमारे ग्रेन्युलोसा सेल्स थी। यहाँ पर एक सेकंड, जो हमारी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज होता है, यहाँ पर क्या होती है, हमारी एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही होती है, तो हमने यहाँ पर एंडोमेट्रियम अपनी ब्रेक होती हुई दिखा दी। ओके, ये हो गया। अब समझो क्या होता है हमारा, जैसे जैसे हमारी फॉलिकल्स बढ़ रही थी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफिन फॉलिकल, तो जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारी ग्रेन्युलोसा सेल्स बढ़ेंगी, और जैसे जैसे ग्रेन्युलोसा सेल्स बढ़ेंगे तो उनमें क्या था, हमारा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा। और एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, एस्ट्रोजन हमारा क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम को क्या कर रहा था, बना रहा था। तो समझो हमारा एफएसएच बढ़ा, यानी कि एफएसएच बढ़ा, एफएसएच ने क्या किया, हमारे फॉलिकल्स की ग्रोथ कराई। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, हमारा यहाँ पर क्या हुआ, हमारा प्रोज एस्ट्रोजन भी हमारा क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे एस्ट्रोजन क्या होने, बढ़ने लगा। जैसे ही हमारी ग्राफिन फॉलिकल आई, ग्राफिन फॉलिकल में क्या हुई, हमारी सबसे ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स। अब सबसे ज्यादा हमारे ग्रेनुलोसा सेल्स देखने को मिली, यानी कि सबसे ज्यादा हमारे एस्ट्रोजन देखने को मिली। यहाँ पर हमारी एस्ट्रोजन किस वजह से क्या होती है, पीक देखने को मिलती है। ओके, एस्ट्रोजन की हमको यहाँ पर पीक देखने को मिली। ये क्या हमारा एस्ट्रोजन, क्या लिखेंगे, कौन सा हार्मोन है हमारा, एस्ट्रोजन। ये हमारा एस्ट्रोजन जो कि हमारा ओवेरियन हार्मोन है, क्या लिखेंगे, ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन। सिंपल, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो अच्छे से, हमारा एफएसएच बढ़ा, एफएसएच ने क्या किया, फॉलिकल्स की ग्रोथ कराई, फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई, जैसे जैसे हमारे ग्रेनुलोसा सेल्स बनी, एस्ट्रोजन बढ़ा। तो एस्ट्रोजन हमारा क्या हुआ, धीरे 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 बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और जैसे ही हमारी मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल आई, वहां पर क्या हुआ, सबसे ज्यादा हमारा एस्ट्रोजन, सबसे ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स उसमें थी, तो उसने क्या किया, सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन सेक्रेट किया। तो यहाँ पर हमें एस्ट्रोजन की पीक देखने को मिली। यहाँ पर क्या हुआ, हमें एस्ट्रोजन की पीक देखने को मिली। जैसे ही हमको एस्ट्रोजन की यहाँ पर पीक देखने को मिली, हमने क्या बताया था, एस्ट्रोजन जो हमारा अकेला होता है क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है इन दोनों को, जीएनआरएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है, यानी कि हमारा एलएच एंड एफएसएच को। जैसे 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 इसकी पीक बढ़ी, वैसे क्या हुई, इन दोनों की भी पीक देखने को मिली हमको। इसने क्या क्या पॉजिटिव फीडबैक दिया, यानी कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेंगे, है ना, जिसको बोलते हैं एलएच सर्ज एंड एफएसएच सर्ज। यहाँ पर लिखेंगे क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज, एलएच सर्ज या फिर एफएसएच सर्ज, ये भी लिख लेना, एफएसएच सर्ज होता है। ओके, एफएसएच सर्ज होता है। तो ये हमारा था इतना। अब समझो क्या हुआ, जैसे ही हमारी एलएच की सर्ज देखने को मिली, उसने क्या किया, जैसे एलएच हमारी सर्ज, एलएच की जहां पर हमको पीक देखने को मिली, इसने क्या किया, हमारे ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करा दिया। ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करा के हमारा सबसे पहले क्या बनाया, ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करा के हमारा क्या बना दिया, कॉर्पस ल्यूटेम बना दिया। ओके, क्या बना दिया, हमारा कॉर्पस ल्यूटेम बना दिया। और क्या कर दिया, रिलीज करा दिया हमारा सेकेंडरी ओसाइट, क्या लिखेंगे, सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट हमारा रिलीज करा दिया। जैसे इसने इसको क्या किया, एलएच ने क्या किया, जैसे एलएच की पीक देखने को मिली, इसने ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करा दिया, कॉर्पस ल्यूटेम बन गया एंड सेकेंडरी ओसाइट हमारा क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब यहाँ पर क्या था, हमारा एस्ट्रोजन तो बढ़ रहा था, साथ साथ में हमारा प्रोजेस्टेरोन भी मान लेते हैं थोड़ा सा बढ़ रहा था। ओके, तो ये बढ़ता चलेगा, इसकी कुछ भी पीक देखने को नहीं मिली। अब समझो क्या था, हमारा जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम था। अब यहाँ पर एक सेकंड, जो हमारी एक सेकंड ये भी बना लेते हैं, जो हमारा एस्ट्रोजन बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो हमारे यहाँ पर क्या, उसने एंडोमेट्रियम को बना भी तो रहा था, ये एंडोमेट्रियम, ये मान लेते हमारी एंडोमेट्रियम बनती चली जा रही है, ये हमारी एंडोमेट्रियम बनती चली जा रही है। ओके, कि देखो कितना अभी तक कितना अच्छा सुंदर डायग्राम, एक एक चीज कितनी अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। सिंपल, देखो पूरी अभी तक मैं साइकिल फिर से अभी जो, अगर अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ 30 या 40% समझ में आ रहा है, तो जो मैं रिवाइज कराऊंगा चीजें, तो अच्छे से भी रिवाइज मतलब समझ में आ जाएगा। क्या हो गया, अभी तक हमने इतना देख लिया। अब हमारा क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम हमारा बना, कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम हमारा दो हार्मोन बनाता था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों। प्रोजेस्टेरोन को ज्यादा मात्रा में बनाता था एंड एस्ट्रोजन को थोड़ा कम मात्रा में बनाता था। तो जैसे यहाँ पर हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बना, यहाँ पर जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बना, वैसे क्या हुई, हमको यहाँ पर पीक देखने को मिली। एक सेकेंड, वैसे हमको यहाँ पर पीक देखने को मिली किसकी, प्रोजेस्टेरोन की। लिख लेते हैं कौन सा हार्मोन है हमारा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की हमको पीक देखने को मिली। जैसे ही हमारा ये बना, इसकी हमको पीक देखने को मिली एंड पीक तो इसकी भी हमको देखने को मिलेगी मिलेगी। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं।
यहाँ पर हमको क्या हुई, इसकी पीक देखने को मिली हमको, एंड पीक तो इसकी भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी थोड़ी सी छोटी पीक देखने को मिलेगी। ओके, इसकी थोड़ी सी छोटी पीक देखने को मिली, और ये दोनों हार्मोन ऐसे चलते जा रहे हैं, एंड ये हमारे एंडोमेट्रियम क्या हो रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं। इसमें क्या हमारे ये मान लेते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं। ओके, ये हमने टिश्यूज बना लिए अपने, ठीक है। ये हो रहा था हमारा, आप समझो क्या हुआ, फिर से मैं पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये जो हमारा कॉर्पस लुटियम होता है, जो हमारी प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या होता है, जो हमारा कॉर्पस लुटियम है इसका लाइफ टाइम, इसका मतलब लाइफ टाइम कितना होता है, 14 डेज। 14 डेज के बाद में क्या होता है, हमारा डीजनरेट हो जाता है। क्या लिखेंगे, अगर हमारा कोई भी स्पर्म नहीं इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, क्या हो जाएगा, हमारा डीजनरेट हो जाएगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, यानी कि हमारा डीजनरेट हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर प्रेगनेंसी होगी तो क्या होगा, वो भी बताएंगे। ये हार्मोन जो होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, लास्ट में डाउन हो जाते हैं। कैसे भी बता रहे हैं, एक सेकंड समझो। ये हो गई हमारी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझो, मैं पूरा बताता हूँ क्या होगा, कैसे क्या। सिंपल हमारा क्या हुआ, सिंपल हमारी सिंपल क्या होता है, एक सेकंड। सबसे पहले क्या हुआ, हमारी वो पुबर्टी आई। पुबर्टी के टाइम पर क्या हुआ, हमारे जो हार्मोन थे एलएच एंड एफएसएच दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे, दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो हमारा एफएसएच जैसे जैसे बढ़ा, उसने क्या किया, हमारा प्राइमरी फॉलिकल बनाई, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनाई, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल बनाई, टर्सरी से ग्राफिन फॉलिकल बनाई। अब फॉलिकल्स में क्या थी, हमारी ग्रेन्युलोसा सेल्स थी। ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या करती, हमारी एस्ट्रोजन को सिक्रेट कर रही थी। तो एस्ट्रोजन हमारी धीरे धीरे बढ़ता रहा। सबसे ज्यादा हमारा एस्ट्रोजन किस जहाँ पर हमारी पीक देखने को किस वजह से मिली, क्योंकि जो हमारी ग्राफिन फॉलिकल थी, इसमें हमारे सबसे ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स थी, एंड सबसे ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स इसमें थी, इसलिए इसने क्या किया, सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन सिक्रेट किया, इसलिए यहाँ पर एस्ट्रोजन की पीक देखने को मिली। और जैसे जैसे एस्ट्रोजन हमारा बढ़ रहा था, वैसे वैसे हमारी एंडोमेट्रियम क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। मतलब बन रही थी ना, क्योंकि इसका काम ही होता है एंडोमेट्रियम को मेक करना, है ना, हमने बताया था अभी। क्या करता है, इट मेक्स द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, हमारी यूट्राइन एंडोमेट्रियम क्या करता है, बनाता है। तो एस्ट्रोजन बढ़ रहा था, धीरे धीरे हमारा यूट्राइन एंडोमेट्रियम बढ़ रही थी। यहाँ पर हमारा प्रोजेस्टेरॉन भी थोड़ा मात्रा में क्या हो रहा था, मतलब सिंपल बढ़ता चला, बढ़ नहीं रहा था, मतलब सीधा ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था, इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, सिंपल जैसे ही हमारा एलएच, अब जैसे जो एस्ट्रोजन हमारे पीक देखने को मिली, एस्ट्रोजन की जैसे पीक देखने को मिली, इसने हमारा क्या किया, पॉजिटिव फीडबैक दिया एलएच एंड एफएसएच को, इन दोनों की भी पीक देखने को मिली। जैसे ही एलएच की पीक देखने को मिली, इसने ग्राफीन फॉलिकल को क्या कर दिया, रप्चर करा दिया, कॉर्पस ल्यूटियम को बना दिया। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बना, इसने दो हार्मोन रिलीज कराए, एलएच ने इसने दो हार्मोन रिलीज कराया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों, ठीक है। जो यानी कि यहाँ पर हमारा प्रोजेस्टेरॉन जो है ज्यादा मात्रा में बनाया, एंड एस्ट्रोजन जो है हमारा थोड़ा कम मात्रा में बनाया, लेकिन पीक दोनों को देखने को मिली। इसकी पीक थोड़ी ज्यादा देखने को मिली, एंड इसकी पीक थोड़ी सी कम देखने को मिली। आप समझो क्या होता है। अब ये जो दोनों हार्मोन हमारे, इसने क्या किया, दोनों हार्मोन बना दिए। सिंपल समझना, एलएच ने क्या किया, हमारा ग्राफीन फॉलिकल को रप्चर करा के कॉर्पस ल्यूटियम बनाया। कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया किसने, एलएच ने, और एलएच क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। लेकिन इस कॉर्पस ल्यूटियम ने दो हार्मोन बनाए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों। ये दोनों क्या होते हैं, निगेटिव फीडबैक, जब एक साथ होते हैं तो निगेटिव फीडबैक देते हैं एलएच एंड एफएसएच को। इन्होंने निगेटिव फीडबैक दिया एलएच एंड एफएसएच को, एलएच एंड एफएसएच हमारे क्या हो गए, डाउन हो गए। साइकिल जो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एंड तक आते थे क्या हो गए, हमारे ये दोनों डाउन हो गए। अब जब हमारे ये दोनों डाउन हो जाएंगे, तो हमारा एलएच ने क्या किया, जिसने कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया था, इसने ही क्या कर दिया, कॉर्पस ल्यूटियम ने एलएच को नष्ट कर दिया। जब इसने एलएच को नष्ट कर दिया, तो खुद भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेंटेन भी तो एलएच के द्वारा ही हो रहा था। तो जो हमारा एलएच नष्ट हो गया, वैसे हमारा कॉर्पस ल्यूटियम भी नष्ट हो जाएगा, यानी कि इस साइकिल के एंड तक आते आते हमारे डीजनरेट हो जाएगा। एंड जो हमारा डीजनरेट, ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को कौन बनाएगा, जो ये दोनों बनेंगे नहीं, तो एंडोमेट्रियम मेंटेन कैसे होगी, नहीं बनेगी, नहीं मेंटेन होगी, तुरंत हमारा एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा, उसे बोले मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, समझ में आया कि नहीं, तो कितना अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट था। फिर से एक बार आप लोगों को रिवाइज कराया जा रहा हूँ। ये लास्ट वाला इवेंट, यहाँ पर जो हमारा एस्ट्रोजन था, एस्ट्रोजन की हमारी पीक देखने को मिली। एस्ट्रोजन ने क्या किया, पॉजिटिव फीडबैक दिया हमारा एलएच एंड एफएसएच को। अब हमारा एलएच की जैसे हम सर्ज देखने को मिली, जैसे पीक देखने को मिली, इसने क्या किया, ग्राफीन फॉलिकल को रप्चर करा दिया। जैसे हमारी ग्राफीन फॉलिकल रप्चर हुई, इसने क्या किया, कॉर्पस ल्यूटियम को बना दिया। कॉर्पस ल्यूटियम हमारा दो हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दोनों की हमारी पीक देखने को मिली। एंड दोनों की जैसे पीक देखने को मिली, इसने हमारा निगेटिव फीडबैक दिया एलएच को एंड एफएसएच को। जैसे हमारे एलएच एंड एफएसएच के हमारे डाउन हो गए, वैसे हमारा कॉर्पस ल्यूटियम भी डाउन हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम डाउन हो गया, हमारा एलएच एंड एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी डाउन हो गए। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जैसे हमारे डाउन हो गए, यूट्राइन एंडोमेट्रियम को बनाएगा कौन, तो हमारे जो साइकिल के एंड तक आते आते हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमारे नष्ट हो गए, यूट्राइन एंडोमेट्रियम भी ब्रेक हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, एंड यहाँ पर हमारी यूट्राइन एंडोमेट्रियम बन रही थी, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ये हमारा याद रखना, यहाँ पर क्या होता है हमारा, जस्ट ये हमारा एग्जैक्टली वही 14th एनसीईआरटी बताती है, एग्जैक्टली 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या होता है, हमारा ओव्यूलेशन होता है। ओके, ओव्यूलेशन होता है। ये हो गया हमारा।
चलिए सिंपल हमने समझ लिया। एक बार फिर से एक सेकंड, हमारा जो कॉर्पस लुटियम है, कॉर्पस लुटियम को जो हमारा कॉर्पस लुटियम है, इसको बना कौन रहा था? एलएच। एलएच ने इसको बनाया और इसने एलएच को ही नष्ट कर दिया। जब एलएच को इसने नष्ट कर दिया तो एलएच भी, जब एलएच हमारा खुद नहीं बचेगा तो हमारा ये भी नहीं बचेगा, जब ये नहीं बचेगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों नहीं बचेंगे। न्यूट्रन को मेंटेन और बनाएगा कौन? जैसे हमारे ये नष्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल फेज हो जाएगा, नहीं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज। यही थी हमारी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो अच्छे से एक बार मतलब वीडियो को अगर ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगी, है ना, क्योंकि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है हम लोगों के लिए। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा देते हैं कुछ पॉइंट्स, ये जो हमने बताई नहीं पॉइंट्स को थोड़ा बहुत लिखवा देते हैं ताकि आप अच्छे से लिख सकें। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहला होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि इट इज द ब्लीडिंग फेज। ये क्या होता है? हमारा ब्लीडिंग फेज होता है। क्या लिखेंगे? इट इज द ब्लीडिंग फेज। ये हमारा ब्लीडिंग फेज होता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है, क्या लिखेंगे? इट इज द ब्लीडिंग फेज इन विच, जिसमें क्या होता है? इन विच यूटेराइन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, इन विच यूटेराइन एंडोमेट्रियम ब्रेक्स, जिसमें क्या होता है? यूटेराइन एंडोमेट्रियम क्या होती है? हमारी ब्रेक होती है ड्यू टू दी लो लेवल, ड्यू टू द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के लो लेवल की वजह से हमारी यूटेराइन एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। ये होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये। यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा क्या लिखेंगे? इट इज यूजुअली लास्ट फॉर 1 to 3 days, यानी कि लगभग हमारा 1 से 3 दिन ही तक ही रहता है। ओके, तो ये था हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। सिंपल समझना, मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? हमारा ब्लीडिंग फेज होता है, जिसमें क्या होता है? यूटेराइन एंडोमेट्रियम क्या होती है? हमारी यूटेराइन एंडोमेट्रियम क्या होती है? हमारी ब्रेक होती है ड्यू टू दी लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का हमारा लो लेवल हो जाता है। जब हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ही लो हो जाएगा तो हमारे यूटेराइन एंडोमेट्रियम को बनाएगा कौन और मेंटेन कौन करेगा? जो हमारी यूटेराइन एंडोमेट्रियम बनेगी नहीं, मेंटेन नहीं होगी तो हमारी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक हो जाएगी इसे बोले मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, ये समझो जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक है, ये हर साल बोर्ड में आता ही आता है। इसको मैं अभी लिख के यहाँ पर दे रहा हूँ, 100% ये बोर्ड में आएगा ही आएगा। और इसके जो फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, ओव्यूलेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज, सीधे सीधे सिर्फ सीधे सीधे यही पूछ दिए जाते हैं। या तो पूछा जाएगा ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर इसी के साथ साथ में क्या पूछ दिए जाते हैं? ड्रॉ द लेवल ऑफ डायग्राम पूछ देंगे। एंड इसी के साथ साथ में क्या कहेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज डिफाइन करो, ये फेज डिफाइन करो। ओके, 100% मैं अभी लिख के देता हूँ, ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, तो ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। अब हम देखते हैं अपना प्रोलिफेरेटिव फेज देख लेते हैं। ओके, क्या लिखेंगे? दूसरा था हमारा, दूसरा था प्रोलिफेरेटिव, या फिर प्रोलिफेरेटिव, या फिर इसे बोलते थे फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। ओके, इसमें क्या होता है? सिंपल समझो, क्या होता है हमारा, क्या लिखेंगे? फॉलिकल्स आर ग्रो, फॉलिकल्स क्या होती है? हमारी ग्रो होती है ड्यू टू दी significant rise of FSH। जैसे हमारी फॉलिकल्स क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, सिग्निफिकेंट राइज ऑफ FSH। FSH हमारा क्या हो जाएगा? ग्रो करेगा। जैसे क्या होने में प्राइमरी फॉलिकल से हमारी सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी, सेकेंडरी से टर्सरी बनेगी, एंड टर्सरी से क्या बनेगी? हमारी ग्राफियन। ओके, टर्सरी से क्या बनेगी? हमारी ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। ओके, क्या बनेगी? हमारी ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। ग्राफियन फॉलिकल बनेगी, जिसमें क्या था हमारा? जिसमें क्या थी? हमारी ग्रेन्युलोसा सेल्स थी। क्या थी? ग्रेन्युलोसा सेल्स, जिसमें क्या थी? हमारी ग्रेन्युलोसा सेल्स थी, जिसमें ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या करती हैं? सिक्रेट करती हैं, सिक्रेट्स द एस्ट्रोजन। क्या सिक्रेट करती हैं? एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, जो कि क्या करती हैं? एस्ट्रोजन सिक्रेट करती हैं। जैसे हमारे एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा, एस्ट्रोजन हमारे सिक्रेट करेगी। ओके, एस्ट्रोजन हमारे सिक्रेट करते हैं। सिंपल समझो, हमारे प्रोलिफेरेटिव फेज एंड फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? फॉलिकल्स हमारी ग्रो होते हैं ड्यू टू द सिग्निफिकेंट राइज ऑफ एफएसएच। हमारी एफएसएच क्या करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, जिसमें क्या होते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है, सिक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन सिक्रेट करती हैं। एंड एस्ट्रोजन हमारा जैसे सिक्रेट होता है, ये क्या करता है?
टेक्स द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, क्या करता है हमारा यूटेराइन एंडोमेट्रियम को बनाता है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम को बनाता है। अब यूटेराइन एंडोमेट्रियम हमारी बनेगी यानी कि क्या होती है, प्रोलिफेरेट होती है, प्रोलिफेरेट होते नहीं बनती, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। ओके, समझ गया, प्रोलिफेरेटिव फेज इसको इसलिए बोलते हैं। एंड फॉलिकुलर फेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, हमारी फॉलिकस ग्रो होती है ना, फॉलिकस की ग्रो होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज हो गया। एंड अब हम देखते हैं अपना सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज में यही होता है, क्या होता है हमारा, तीसरा होता है हमारा सेक्रेटरी सेक्रेटरी फेज। ओके, सेक्रेटरी फेज में कुछ नहीं होता, यही सिंपल समझो। सेक्रेटरी फेज में क्या होता है हमारा, जो हमारा कॉर्पस लुटियम बना, सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, जो हमारा कॉर्पस लुटियम बना, ये जो हमारा कॉर्पस लुटियम बना, इसने क्या किया, हमारा दो हार्मोन बनाए हैं, एस्ट्रोजन, एक सेकेंड, इसने हमारे दो हार्मोन बनाए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसने हमारे दो हार्मोन बनाए, जो हमारा सेक्रेटरी फेज, इसने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन बनाए। एंड इन्होंने क्या किया हमारा, इसने क्या किया हमारा, निगेटिव फीडबैक दिया, निगेटिव फीडबैक दिया हमारा, एक सेकंड, इसने क्या किया, निगेटिव फीडबैक दिया हमारा LH एंड FSH को, LH एंड FSH को इसने क्या किया, निगेटिव फीडबैक दिया। एंड जैसे इसने LH एंड FSH को निगेटिव फीडबैक दिया, क्या लिखेंगे, कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम हमारा क्या हो गया, डीजनरेट हो गया, डीजनरेट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम हमारा डीजनरेट हो गया। एंड क्यों डीजनरेट हो गया, क्योंकि हमारा मेंटेन हो रहा था LH के द्वारा। ओके, एंड हमारा डीजनरेट हो गया, क्या लिखेंगे, ये जैसे हमारा डीजनरेट हो गया वैसे ही क्या हो गया हमारा, समझेंगे, क्या लिखेंगे हमारा, ये हमारे दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमारे दोनों डाउन हो गए। एंड क्या लिखेंगे हमारी एंडोमेट्रियम, क्या लिखेंगे, एंडोमेट्रियम क्या हो गई, हमारी ब्रेक हो गई, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स। ओके, एंडोमेट्रियम हमारी ब्रेक हो गई, जिसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं जिसे हम ब्लीडिंग फेज। ओके, ब्लीडिंग फेज हमारा शुरू हो गया। तो यही था हमारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने अच्छे से पूरा डिटेल में समझ लिया, क्या था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर एक केस हमको बस अब डिस्कस करना बचा है सिर्फ, उसको और हम देख लेते हैं कि ये तो हमारा क्लोज हो गया पूरा, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो। बट अगर हमारी प्रेगनेंसी हो गई तो तब क्या होगा, तो वो हमको यहाँ पर देखना है, एक सेकंड देखते हैं। अगर हमारी प्रेगनेंसी हो गई देन क्या होगा, ओके, अगर हमारी प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा, लिखेंगे, इफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी अगर अगर हमारी प्रेगनेंसी हो गई देन क्या होगा, प्रेगनेंसी अगर हो जाएगी तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं, एक सेकेंड, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन के, गोनेडोट्रोफिन क्या होता है हमारा, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या होता है, हमारा हार्मोन होता है HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जो कि क्या होता है, एक्ट लाइक LH that maintains the corpus ल्यूटियम। देख रहे हो अपनी बॉडी कितनी कितनी अच्छी है ना, मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इसके पास में। जैसे समझो हमारे क्या होता है, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा था, किस वजह से, क्योंकि हमारे इसने निगेटिव, जैसे हमारे दो हार्मोन बनाए, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसने हमारे निगेटिव फीडबैक दे दिया, LH एंड FSH को, LH एंड FSH नष्ट हो गया, इसलिए इसी वजह से क्या हो गया, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम भी हमारा डीजनरेट हो गया। लेकिन क्या हुआ, जैसे इसने हमारा निगेटिव फीड, जैसे इसने हमारा कॉर्पस ल्यूटियम हमारे दो हार्मोन बनाए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एंड इन्होंने हमारा निगेटिव फीडबैक दिया LH एंड FSH को, तो हमारा LH एंड FSH तो खत्म हो गया। तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम को मतलब जब हमारा प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसको मेंटेन कौन करेगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हमारा एक हार्मोन आया जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जो कि हमारा एक्ट करता है बिल्कुल LH हार्मोन की तरह, एंड ये हमारा मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। ओके, तो ये हमको यहाँ पर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जिसको हमने देख लिया। एंड यहाँ पर एक चीज और हमको यहाँ पर समझना होता है कि हम किसी भी मान लेते हैं, किसी की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी की 28 दिन की होती है, किसी किसी फीमेल में 28 दिन की होती है, किसी किसी फीमेल में 30 दिन की होती है, किसी किसी फीमेल में 32 दिन की होती है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा डे ऑफ ओव्यूलेशन कौन सा है, यानी कि हमारा एग्जैक्टली वो कौन सा दिन होगा जिस दिन हमारा ओवा रिलीज होगा, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा, तो हम पता कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पता करते हैं, क्या लिखेंगे, डे ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का डे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ
डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में से माइनस कर देंगे 14 को, तो हमारा पता चल जाएगा एग्जैक्टली हमारा डे ऑफ ओव्यूलेशन कौन सा है। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, कैसे पता चलेगा ये भी सिंपल समझो। ओके, ये हो गया हमारा, इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, हमने यहाँ पर बता दिया कि जो हमारा डे ऑफ ओव्यूलेशन, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी की भी पता कर लेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली कितने दिन की मान लेते हैं, किसी के 28 दिन की, यहाँ पर मान लेते हैं किसी की मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लेते हैं 28 दिन की है, तो उसका डे ऑफ ओव्यूलेशन कौन सा होगा, 28 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 14, 14th डे, एग्जैक्टली 14th डे पर क्या हो जाएगा, डे ऑफ ओव्यूलेशन, एग्जैक्टली 14th डे जो होगा वही होगा ओव्यूलेशन का डे। ओके, तो ऐसे हम पता करेंगे, क्योंकि जो 14 नंबर है ये इस वजह से स्पेसिफिक है क्योंकि जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है इसका लाइफ टाइम कितना, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 14 दिन होता है, इसी वजह से ये नंबर हमारा फिक्स रहता है हर बार में। तो अगर किसी की भी हमको डे ऑफ ओव्यूलेशन पता करना हो तो हम क्या करेंगे, उसका पता बता सबसे पहले उससे पूछ लेंगे कि आपका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है ना, आपकी साइकिल कितने दिन की है। अगर 28 दिन की है तो हम उसमें से 14 माइनस कर देंगे, अगर 30 दिन की है तो उसमें से 14 माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा डे ऑफ ओव्यूलेशन, यानी कि एग्जैक्टली किस दिन हमारा ओवा यानी कि सेकेंडरी ओसाइट हमारा रिलीज होने वाला है। ओके, तो ये हो गया हमारा, यही हमको यहाँ पर देखना था। एक टॉपिक और है यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नहीं थोड़ा बता देते हैं कि लाइफ स्पेन क्या होता है। लाइफ स्पेन ऑफ ओवा, ओवा का लाइफ स्पेन कितना होता है, 24 आवर्स, 24 आवर्स, एग्जैक्टली एक दिन होता है ओवा का, पूरा एक दिन होता है लाइफ स्पेन ओवा का। ओके, याद करके बताओ हमारा स्पर्म का कितना होता है लाइफ स्पेन, कमेंट बॉक्स में बताना, ये मैं बता चुका हूँ। ओके, हमारा स्पर्म का लाइफ स्पेन कितना होता है, मैं लेक्चर जो हमारा पहला लेक्चर जो नहीं, जो हमारा कुछ लेक्चर 5th या आई थिंक जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पढ़ा रहा है तो उसमें हमने बताया था कि हमारा स्पर्म का लाइफ स्पेन कितना होता है, हमको कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ओवा का बता दे रहा हूँ आपको क्या होता है, लाइफ स्पेन कितना होता है, 24 आवर्स, यानी कि एग्जैक्टली एक दिन होता है इसका लाइफ स्पेन। ओके, तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, काफी लंबा हम लोगों का वीडियो हो गया, लेकिन आज हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा होता क्या है पूरा डिटेल में। अब आज के बाद कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रट के नहीं जाएंगे, हमेशा समझ के जाएंगे। और आपके कुछ ऐसे दोस्त लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा, मतलब जिनको जो लोग हमेशा रट के जाते हो, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं एंड शेयर करें, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़कर जाएं, कि वो लोग भी अच्छे से समझ के जाएं कि क्या कैसे क्या होता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो रट रट करना जाए, है ना। यही था आज का हमारा वीडियो मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भी हम अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको डिस्कस